नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज को लाया हूं गॉडजिला डिस्ट्रॉयज मार्वल यूनिवर्स का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि गॉडजिला अमेरिका में घुस चुका है, इसलिए एवेंजर्स उसे रोकने जाते हैं लेकिन बुरी तरह हार जाते हैं। तभी एवेंजर्स की मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और वो गॉडजिला को एस्ट्रॉयड डायमेंशन में फेंक देता है, लेकिन वो वहां से भी वापस आ जाता है। फैंटास्टिक फोर गॉडजिला को रोकने जाते हैं तो गॉडजिला अनजाने में नेगेटिव जोन खोल देता है, जिसके कारण जॉनी स्टॉर्म को छोड़कर फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स नेगेटिव जोन में फंस चुके थे। तो वही गॉडजिला तबाही करने में लगा था। यहाँ फ्यूचर में हम जॉनी स्ट्रॉन्ग को देखते हैं जो टोनी, रिरी और फोर्ज की मदद से हर्बी को पास्ट में नेगेटिव जोन में भेजता है ताकि फैंटास्टिक फोर को बचा सके। तो वही ब्लैक पैंथर गॉडजिला को रोकने के लिए एक नया प्लान बनाता है, लेकिन तभी गॉडजिला वकांडा में घुसने जाता है, इसलिए गॉडजिला को रोकने के लिए वहां पर हल्क आ जाता है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैन, तो इशू की शुरुआत में हम रीड, सुजन, द थिंग, कैप्टन अमेरिका और मोलमैन को देखते हैं जो नेगेटिव जोन में फंसे हुए थे। तभी कैप्टन रीड से पूछता है, रीड तुमने कुछ सोचा है? लेकिन तभी सुजन फील करती है कि उसकी ओर कुछ आ रहा है और तब उनके सामने हबी आ जाता है और उन सबको बूढ़े जॉनी स्टॉर्म का मैसेज देता है, जो इन सबसे कहता है, तुम लोग अगर ये संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मेरी टाइम ट्रैवलिंग काम आ गई और वो बड़ी छिपकली अब भी फ्यूचर में तबाही मचा रही है, इसलिए तुम सबको वापस घर आना होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वकांडा देखते हैं जहाँ पर टचाला कहता है, गॉडजिला ने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है और वो यहीं पर आ रहा है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारे भूकंप हो गए हैं और मुझे यकीन है कि एक भूकंप एटलांटिस में हुआ होगा, यानी कि नेबर भी भड़क उठा होगा जो हमारे काम आ सकता है। तो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया है। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर एवेंजर्स और एक्समैन आ चुके थे और तब सब लोग मिलके काम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैजिक आ जाती है। तभी टचला कहता है, हम यहाँ पर सब कुछ करके देख चुके हैं लेकिन ये मॉन्स्टर रुक नहीं रहा है। पर मोलमैन ने गायब होने से पहले वाइब्रेनियम एलॉय बनाया था, जो हो सकता है गॉडजिला की कमजोरी हो, इसलिए हमने जितना जल्दी हो सके उतना इस वाइब्रेनियम पर काम किया और कुछ बनाया है जो पूरा वाइब्रेनियम से बना है। तो पेश है ये मेका एडेप्टॉइड सेंटुरियन मार्क ए। ये सुनते ही सारे हीरोज वो चीज देखने लगते हैं। तभी साइक्लॉप्स टचला से पूछता है, इसे चलाएगा कौन? जिस पर टचला कहता है कि इसे हम सब मिलकर चलाएंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो वाकांडा के किनारे पर बैठा हुआ था और देखता है कि टचला ने उसके लिए 2 बड़े हथियार भेजे हैं। तभी ब्रूस कहता है, मैं जानता हूँ कि टचला को और समय चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस गॉडजिला को बस अकेला रहना है। ये हालात मैं भी फील कर सकता हूँ। ये कहते ही ब्रूस देखता है कि गॉडजिला वहां आ चुका था। ये देखकर ब्रूस अपने पास से जायंट मैन का सीरम निकालता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है और हल्क बनने लगता है, जिस कारण अब जायंट हल्क बन चुका था। तभी हल्क गॉडजिला के सामने खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है। ये देखकर गॉडजिला भी जोर से चिल्लाता है और तब हल्क गॉडजिला को पंच मारता है, लेकिन गॉडजिला अपने पंच से हल्क को पीछे फेंक देता है। ये देखकर हल्क को गुस्सा आ गया था और वो अपने पास से बड़ा हैमर निकालता है और कहता है, ये चिपकली थॉर से भी जोरदार वार करती है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ये कहते हल्क अपने हैमर से गॉडजिला पर जोरदार वार करता है, जिस कारण गॉडजिला पीछे गिर गया था। तभी हल्क अपनी एक्स निकालता है और गॉडजिला को मारने जाता है, लेकिन गॉडजिला इसके लिए तैयार था और वो अगले पल अपने पूंछ से हल्क पर वार करता है और हल्क को धरती में घुसा देता है। ये देखकर हल्क को गुस्सा आ गया था और अब दोनों के बीच मुक्केबाजी होने लगी थी। यहाँ हम शूरी को देखते हैं जो ये देख रही थी और तब वो ये सारी खबर टचला को देती है। इधर टचला खबर मिलते ही तुरंत अपने नए वाइब्रेनियम आर्मर को तैयार करने लगता है और फिर साइक्लॉप्स से कहता है, तुम यहाँ जाओ, यहीं से तुम सूट को कंट्रोल करोगी। ये कहते ही साइक्लॉप्स अंदर घुसता है और देखता है कि अंदर एक कमरा था जो ठीक साइक्लॉप्स के वाइजर की तरह था। ये देखकर साइक्लॉप्स अपने वाइजर निकाल देता है। इधर हल्क और गॉडजिला की फाइट जारी थी। तभी हल्क गॉडजिला को उठाता है और नीचे पड़ी हुई एक्स पर मार देता है, जिस कारण गॉडजिला बहुत घायल हो चुका था।
ये देखकर हल्क गॉडजिला के सीने पर अपना पैर रखता है और गॉडजिला को उस एक्स के आर पार करने लगता है। लेकिन तभी गॉडजिला हल्क के पैर को ही पकड़ लेता है और फिर उसे दूर फेंकता है। ये देखकर हल्क अपना हैमर उठा लेता है और गॉडजिला को मारने जाता है, लेकिन इससे पहले हल्क कुछ कर सके गॉडजिला हल्क को उठा के पटक देता है और फिर हल्क के पेट पर लात मारता है और फिर हल्क के पेट को काट लेता है। ये देखकर हल्क भी गॉडजिला के हाथ को काट लेता है, लेकिन तभी गॉडजिला गुस्सा होकर अपनी एटॉमिक ब्रेथ एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर हल्क भी डर गया था और तब गॉडजिला अपनी पूरी एटॉमिक ब्रेथ से हल्क पर छोड़ देता है, जिस कारण हल्क पूरी तरह कमजोर होकर नीचे गिर गया था। यहाँ गॉडजिला देखता है कि हल्क गिर चुका है। ये देखकर गॉडजिला अपनी पेट में घुसी हुई एक्स को निकालकर फेंक देता है और फिर जोर से चिल्लाता है और वकांडा की ओर जाने वाला ही था कि तभी गॉडजिला को किसी की आवाज आती है जो गॉडजिला से कहता है, मैं जानता था कि तुम यही होगे, इसलिए मैं भी यही आ गया। और तब हम देखते हैं कि वहां पर नेमर आ चुका था, जिसके कई सारे लोग गॉडजिला के कारण मर चुके हैं। तभी नेमर गॉडजिला से कहता है, तुमने मेरे बहुत लोगों को मारा है, पर अब तुम्हारे सामने नेमर खड़ा है जो इस एटलांटिस का राजा है और आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए की सजा देकर रहूंगा। ये कहते ही नेमर एक जायंट मॉन्स्टर को बुलाता है जो अगले पल गॉडजिला पर हमला कर देता है। तभी नेमर गॉडजिला की आंखों के सामने जोरदार क्लैप करता है, जिस कारण गॉडजिला को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी इसी बात का फायदा उठाकर नेमर हल्क के पास जाता है। तभी हल्क नेमर से कहता है, नेमर दोस्त, जिस पर नेमर कहता है, हाँ मैं दोस्त हूँ और अब चलो मेरे साथ। ये कहते ही नेमर हल्क को ले जाता है। यहाँ गॉडजिला उस मॉन्स्टर से अलग होके जाने लगा था, लेकिन वो मॉन्स्टर पुनः गॉडजिला को पकड़ता है। ये देखकर गॉडजिला उस मॉन्स्टर के हाथ को ही काट लेता है, जिस कारण गॉडजिला उस मॉन्स्टर से अलग हो गया था। और तब इसी अवसर का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर समय पर ही गॉडजिला का मुंह बदल देता है। ये देखकर गॉडजिला अपने पूंछ से ही उस मॉन्स्टर को दूर फेंकता है और फिर वकांडा की ओर आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से कुछ आ रहा था। इधर साइक्लॉप्स अपना वाइसर निकाल के तैयार था और तब वो ब्लैक पैंथर से पूछता है, क्या सब तैयार है? ये कहते साइक्लॉप्स अपनी आंखें खोलता है और अपने अंदर की सारी एनर्जी बाहर निकालता है और कहता है, तुमने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है। ये सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, ठीक है अब हमला करते हैं। तभी हम तचाला का बनाया हुआ वो आर्मर देखते हैं जो अगले पल अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से गॉडजिला पे हमला करता है और साथ ही गॉडजिला को लात मारता है। तभी हम वो सूट को और अच्छे से देखते हैं जो सारे एवेंजर्स और एक्समैन चला रहे थे। इस सूट की बाजू आयरन मैन चला रहा था, तो वही हाथ का निचला हिस्सा थॉर और स्पाइडरमैन चला रहे थे। इस सूट का सर डॉक्टर स्ट्रेंज चला रहा था और दूसरी बाजू और हाथ वॉर मशीन, मैजिक और माइल्स चला रहे थे। इस सूट के सीने से ब्लैक पैंथर ऑपरेट कर रहा था, तो वही राइट पैर का ऊपरी हिस्सा स्टॉर्म संभाल रही थी और निचला हिस्सा क्विक सिल्वर, और लेफ्ट पैर का ऊपरी हिस्सा ह्यूमन टॉर्च और निचला हिस्सा स्पीड संभाल रहा था।